तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि भाई दो लिक्विड ए और बी को मिला दिए तो सोल्यूशन जो होता है, जो लिक्विड सोल्यूशन तैयार होता है, उसको दो भाग में बांटते हैं कि वो आइडियल हो सकता है, नॉन आइडियल हो सकता है। आइडियल मतलब आपको समझा चुके हैं कि दोनों लिक्विड को मिलाने पे ना कोई हीट रिलीज हो, ना एब्जॉर्ब हो, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम ना बढ़े ना घटे। नॉन आइडियल का ये केस, ये सब समझा चुके हैं आपको पिछला वीडियो में। हम लोग ये देख रहे थे कि जब दो लिक्विड को मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होता है और कुछ नया इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होता है। कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताएं कि दो लिक्विड था ए और एक कंटेनर में बी। ए के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, बी के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। जब दोनों को मिला दिए तो ए के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट गया और बी के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट गया और ए बी के बीच नया कुछ बॉन्ड बना। ये आपको समझा चुके हैं। दिमाग में ये रखना है कि कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हो या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हो, जब भी बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी देना पड़ता है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग ये हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक होता है। मतलब जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लेगा तब टूटेगा, ऐसे नहीं टूट जाएगा। और जब भी कोई बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो कैसा होता है, तो एक्सोथर्मिक होता है। तो जब भी कोई नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो ए के बीच कुछ बॉन्ड टूट रहा है और बी के बीच भी कुछ बॉन्ड टूट रहा है और ए बी के बीच कुछ नया बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें कुछ बॉन्ड टूटता है और कुछ नया बॉन्ड बनता है। ये पहले तो दिमाग में बढ़िया से व्यवस्थित कर लीजिए। तो कुछ एनर्जी क्या हुआ आपका, कुछ एनर्जी इस प्रोसेस में, तोड़ने वाले प्रोसेस में लगा और जो नया बॉन्ड बना उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अगर बॉन्ड टूटने में जितना एनर्जी इन्वॉल्व हुआ, जितना एनर्जी लगा, एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाए बॉन्ड बनने से। टूटने में जितना एनर्जी खर्च हुआ, बॉन्ड बनने से एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाए, तो ऐसा केस में कहेंगे कि नेट जो टोटल एनर्जी है वो ना रिलीज हो रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ना एनर्जी रिलीज हुआ ना एब्जॉर्ब हुआ, तो केस कौन सा हो जाएगा, आइडियल। वहीं बोल रहे थे आपको डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। कब ऐसा कहेंगे, तो जब तोड़ने में जितना एनर्जी लगा, बॉन्ड टूटने में जितना एनर्जी खर्च हुआ, बॉन्ड बनने में एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाए, तो कहेंगे कौन सा केस है, तो ये आइडियल सोल्यूशन बना। लेकिन मान लो जो शुरू में बॉन्ड तोड़ने में, मतलब ए बी के बीच जो बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत था, मतलब तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो गया, और जो नया बॉन्ड बना उसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ वो कम हो गया। या फिर उल्टा मान सकते हो कि शुरू में तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा था वो कैसा हो गया आपका, तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा था वो कम लग रहा था और बनने में जो एनर्जी रिलीज हुआ वो ज़्यादा हो गया। तो ये जो दो केस है, चूंकि इसमें दो केस हो जाएगा, दो केस कौन कौन सा हो जाएगा, इसको फर्दर अगर कहेंगे तो एक तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस हो जाएगा डेल्टा एच लेस देन 0। मतलब ये क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब नेट एनर्जी रिलीज हो रहा है। ऐसा रिलीज कब होगा, ऐसा रिलीज, सॉरी, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एब्जॉर्ब कब होगा, जरा इसको सोच के देखिए, इसको दिमाग लगाइए। एब्जॉर्ब कब होगा, एब्जॉर्ब तब होगा जब तोड़ने में आपका एनर्जी खर्च ज़्यादा हो गया। मान लो तोड़ने में 100 खर्च हो गया, इसे बॉन्ड तोड़ने में 100 खर्च हुआ और जो रिलीज हुआ जो एनर्जी वो 90 रिलीज हुआ। ये पूरा बॉन्ड बनने में 90 रिलीज हुआ, तो खर्चा हुआ 100 और निकला 90, तो 10 तो एब्जॉर्ब हो गया ना, 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। जबकि मान लो इन बॉन्ड को तोड़ने में बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होता 100 और इसमें 110 निकल जाता है, उससे ज़्यादा निकल जाता है, बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बन जाता पहले से। एक बात हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जो बॉन्ड जितना मजबूत है उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है। इसको समझिए ज़रा सा। मतलब है कि मान लो ए और बी के बीच बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है, तो इसका मतलब जब ये बना होगा तो ज़्यादा एनर्जी निकला होगा और अगर इसको तोड़ना होगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा।
ए और बी के बीच अगर एक मजबूत बॉन्ड है तो जब ये बना होगा तो ज़्यादा एनर्जी निकला होगा, और जब इसको तोड़ना होगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही मान लो अगर शुरू में इनके बीच का बॉन्ड मजबूत है तो तोड़ने में एनर्जी खर्च हुआ, बाद में कमज़ोर बॉन्ड मान लो ए बी के बीच बन गया तो एनर्जी रिलीज कम होगा। तो ऐसे में नेट एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होगा मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। जबकि मान लो कि जो पहले का बॉन्ड था वो कमज़ोर होता और बाद में एक मजबूत बॉन्ड बनता, तो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनता तो एनर्जी क्या हो जाता है, यहाँ पर एनर्जी वैसी स्थिति में बाहर फेंक देगा, रिलीज हो जाएगा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में, जब हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन का बात करते हैं, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में हम लोग का दो केस बनेगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच लेस देन जीरो। वॉल्यूम के कंसेप्ट को कल के क्लास में हम लोग समझेंगे।